तीर्थंकर ऋषभदेव ध्रुव सिद्धि है, तीर्थंकर का निर्वाण होना है, पर ये भी सत्य है पीयूष बिना दीक्षा के निर्वाण नहीं होगा। आश्चर्य लगता मुझे पंडित राकेश के जो गुरुजन हैं और इनके शिष्यजन हैं, इन विचारों पर मुझे दया आती है। इन विचारों में बहुत दया आती है। समय साथ जैसे अलौकिक भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को पढ़ते हैं और मोक्ष मार्ग के मुनिराजों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रख पाते बेचारे, वे दया के पात्र हैं। इतना ही नहीं, वे उपाय को देखने ही नहीं चाहते, उपाय को ही देखना चाहते हैं, पर बेचारों ये मालूम नहीं है बीज के बिना वृक्ष होगा कहाँ से। ओह, उन विचारों को यही मालूम नहीं है, यही बोध नहीं है। चार की वृद्धि उत्पत्ति रक्षा का भाव। हे मित्र, बीजाभाव तरोरिव, जैसे बीज के भाव में तरो नहीं होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष मिलता नहीं। ओह, इसलिए बड़े करुणा के पात्र विचारे और एक बार सम्यक की बात कह चुके, अब उनका जीवन निकले, उन्हें पीढ़ी निकल गई, उन्हें सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। वही सम्यक दर्शन की बात करते रहते हैं, चारित्र के नाम पर तो शून्य हो गए बेचारे। बड़े करुणा के पात्र, ओह बड़ी दया आती मुझे। परंतु यदि सम्यक ही प्राप्त कर लें, वो भी दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक कहता है, देवता गुरु श्रद्धा के बिना होता नहीं। और जिसको देवता गुरु पर ही आस्था नहीं है, उसका व्यवहार सम्यक हम कैसे मान लेंगे? कम से कम व्यवहार से आगम प्रमाण तो चाहिए। ओ मित्र, प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य, जिसका आस्तिक्य ही नहीं है, सम्यक कैसे हो सकता है? इसलिए पंडित जी, करुणा करो अपने गुरुजनों पर, करुणा करो अपने चेलों पर। वो आप विद्वान होने के नाते, अब आप तो विशुद्ध साहब पास आके बैठ गए, आप तो कल्याण अपना कर रहे हो और दूसरों को फंसा के आ गए हो। उनको समझाओ, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम भी चलो मुनियों के पास। हो। पर इनके चेले जरूर कहते होंगे, बोले मुझे तो यही छोड़ के चले गए और स्वयं साधुओं के साथ घूम रहे हैं। मित्र, कोई साधु के साथ नहीं घूमता, साधुता के साथ घूमता है। जिसका मन साधु होगा वही साधु के पास आ पाएगा। ये सब साधु लोग बैठे हुए हैं, नीचे दीक्षित साधु हैं, ऐसा ऊपर दीक्षित साधु हैं, नीचे दीक्षा की भावना करने वाले साधु हैं। शंभुबा, ये ब्रह्म शंभु स्त्रोत का एक शब्द का प्रयोग किया, शंभुबा, वे शंभु भगवान। हे मित्र, ये नाम के शंभु नहीं है, शंभु। परंतु स्पष्ट और करना चाहिए, बोले जैसे लोग बहुत तंगड़े हैं बेटा, ये लोग दुनिया को हिलाने की कोशिश में रहते हैं और शब्द पकड़ना जानते। बोले शंभु, जब भगवान का गुरु नहीं होता वो शंभु बन सकते हैं, तो मैं भी दीक्षा ले सकता हूं बिना गुरु के। मित्र, शंभु तीर्थंकर ही होता है, स्वयं बुद्ध होते हैं, लेकिन पंचम काल में न तीर्थंकर हैं न स्वयं बुद्ध हैं। पंचम काल में गुरु महाराज से, आचार्य परमेष्ठी से ही दीक्षा लेना चाहिए, आचार्य परमेष्ठी से ही दीक्षा लेना चाहिए मित्र। ओह, क्योंकि आपको बोध होना चाहिए, जब तक तुम्हारे लिए सील लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कैसे स्वीकार कर ले? कोई भी व्यक्ति कभी भी कपड़े उतार के फेंक सकता है और पुनः कपड़े पहन सकता है। इसलिए मित्र, सबसे पहले जो भी नगर में साधु हैं उनके गुरु का पता करना चाहिए। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग देश में घूम रहे थे जो दिन में कपड़े उतार दें और शाम को गाड़ी में घूमते मिले। ओहो, ये मार्ग नहीं है। इसलिए
उनके गुरु का पता करना चाहिए, और गुरु का पता कर गुरु से पूछना चाहिए तुमने इनको दीक्षा दी क्या। और उपास अपनी शक्ति से करो। अनुत्तर साहन किए, आराध्य साहन किए, हमारे संकल्प सागर ने किए, मित्र सबके सामने खुले उपास है। ऐसा नहीं है जिनसे जी कोई भी कोई उपवास करने आए, जिनसे ने 5 कर लिए, कोई उपवास करने आए, बोले महाराज जी आहार करने में कोई पाप नहीं है, 24 घंटे में दिन में एक बार साधु आहार कर सकता है। उपवास करना है तो सामर्थ्य तो करना, लेकिन उपवास करने के बाद दिन में उपवास फिर किसी से मांगा के खाना पड़ जाए, इसे जैन धर्म का उपहास होगा, तुम्हारा उपास नहीं होगा। ऐसे लोग पकड़े गए कि उनसे जब सदता नहीं था, फिर तुम लोगों से मंगा करके खा रहे हो, इससे क्या लाभ। सबके सामने एक बार ये भी नहीं करना, जिनसे आप मुरझाए बनो ना बेटा, ये नहीं करना कि सबके सामने कम खाते तो लोगों के प्रभाव अनसन ऊन उधर ऊन उधर ऊन उधर। अरे ऊन उधर उधर बहुत बड़ा है तुम्हारा, पूरा उधर भर के आओ आप तो, लेकिन ऊन उधर के नाम से समाज के बीच में एक बार अंजलि लगा के गए, सो एक बार आहार करके आ गया जीव थोड़ा सा, और बाद में पसेरी भर के मंगा करके अलग से बैठ के खा लिया। मित्र दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति, निगोज जाना पड़ जाएगा। लंबे लंबे बिहार आपसे नहीं होते मत कीजिए, और ये कोई रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं एक दिन में 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चल लेता हूं। न कोई बच्चों के हाथों पर चलो, न ठेलों पर घूमो, न गाड़ियों पर घूमो, न बग्गियों पर घूमो, न हाथ ठेले पर घूमो, न बीच चेहरे पर घूमो। मित्र मोक्ष मार्ग है, पाटों पे बैठ के नहीं घूमना है आपको, दिगंबर मुद्रा में पग बिहार करिए आप। ये जिन शास्त्र को लजाइए मत, नहीं बिहार होता आपसे थोड़ा थोड़ा चल लीजिए, 2 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण पूरे भारत में ऐसे ऐसे नगर हैं, 10-10 5-5 किलोमीटर गांव हैं। आप देखो यहाँ कोल्हापुर जिले में हर 2 किलोमीटर गांव हैं। मित्र आप कम कम बिहार कर लो, परंतु लंबे बिहार के इतिहास बनाने के लिए देश को पता चल जाता है। विश्वास माने तुम कहीं भी गाड़ियों में घूमोगे देश को पता चल जाता है। पर धन्य हमारे जैन समाज को सब जानने के बाद भी तुम्हारे लिए आहार दे रही है। और अज्ञातवास का अर्थ समझना चाहिए व्यक्ति को। अज्ञातवास पांडवों को दिया गया था। आपको कौन सा अपराध किया तुम अज्ञातवास में जा रहे हो? मित्र कोई अज्ञातवास आगम में नहीं लिखा, मुनिराज बिहार करते हैं, और श्रावकों को मालूम होना चाहिए हमारे गुरु कहां पर हैं। सहजता में कोई जो मालूम विषय अलग है, लेकिन आप जानकर मैं अज्ञातवास में जा रहा हूँ, मित्र कोई अज्ञातवास नहीं, संशयवास में चले जाओगे। पंचम कालेश में खुली साधना होना चाहिए। ओहो कभी नहीं मित्र, जितनी क्षमता उतनी साधना करना, अच्छी साधना करने की अनुमोदना करना, लेकिन पीयूष मायाचारी साधना नहीं करना। 8 उपास नहीं करने के साथ मत करना, पर छुप करके लड्डू पेड़े और बादाम इलायची काजू किशमिश नहीं खाना। ओहो नहीं खाना, क्योंकि आपको बोध होना चाहिए। माताओं एक माँ थी, माताओं एक माँ थी आरका, पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, सुगंधित तेल लगाया, और जब बाहर निकले तो कहे कि हमारी तपस्या के फल से हमारे शरीर में सुगंध आ रही है। उस मायाचारी से वो जीव की गति बिगड़ गई। कोई व्यक्ति है वो चंदन का तेल लगा के आया है, बोले मैं इतनी साधना करता हूँ कि चंदन की सुगंध आती है। नहीं मित्र, शरीर में पसीने की गंध आती, चंदन की गंध कभी नहीं आ सकती। यदि आ रही है तो सुबह सागर वो जीव कहीं से लगा के आया है, कहीं से लगा के आया है। हमको वर्तमान के यश के पीछे भविष्य की गति बिगाड़ने का विचार नहीं करना चाहिए। वेद तीर्थंकर जिनेश्वर शंभुबा शम दूसरे के उपदेश के बिना मोक्ष मार्ग में चले। भूत हितेन
भगवान ने दीक्षा ली। समंतंत स्वामी कह रहे भूत हिते न, हे प्रभु प्राणियों के हित के लिए। अब देखना प्राणियों के हित के लिए इसमें बहुवचन का प्रयोग कर लिया। हम दीक्षा अपने कल्याण के लिए लेते कि भूत हिते नहीं लेते हैं, स्वयं के लिए, परंतु प्राणियों का हित होता ही है। एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, भाई रायपुर, आपने माना कि एक बार एक आसन कर लिया, ठीक है, एक बार का भोजन ग्रहण किया है ईमानदारी से, तो एक टाइम के भोजन बनाने की हिंसा टली कि नहीं टली? चूल्हा नहीं जलेगा ना, पानी नहीं बिखरेगा ना, आरंभ सारंभ नहीं होगा, प्राणियों के हेतु हुआ कि नहीं? धन्नो जैन परंपरा को, जिसमें उपवास भी होता है तो प्राणियों के हित के लिए होता है, और जिसने पूर्ण भोजन का त्याग कर दिया, पूर्ण चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके उपवास किया है, आज उसके निमित्त से कोई भोजन नहीं बनेगा, कोई पानी नहीं भरा जाएगा, बिल्कुल शांत बैठा हुआ भूत हितेन। आप बेटा प्रवचन सुन रहे ना, नियम ले लिया मैं 1 घंटे यहीं बैठा रहूंगा, भूत हितेन। बोले क्यों, इसमें क्या हित हो गया जगत का, मैं तो बैठा हूं। अरे तुमको मालूम नहीं है, अभी तुम भागते दौड़ते, कौन सी तुम्हें चींटी तुम्हारे पैर के पक्के नीचे मर जाती, कहां तुम घूम रहे होते, उतने जीवों का तुमसे रक्षा हो गई, भूत हितेन। विश्राम कर रहे योगेश्वर, उन्हें नियम लिया मैं एक करवट में ही सोऊंगा, दूसरी करवट बदलूंगा नहीं, भूत हितेन। कोई चींटी आगे घूम रही हो, कोई प्राणी आगे घूम रहा हो, भूत हितेन। पीयूष, मच्छरदानियों में दिन में देखो मच्छर फंसे मिलते बेटा, सुनो ना, वो बोले मच्छर फंसे मिलते बेटा। मतलब 2 प्रकार के क्रूर लोग, एक जाल फैला के सो रहे हैं, एक धुआं उड़ा के सो रहे हैं। तो जितने अगरबत्ती लगा के सो रहे हैं, मच्छर नहीं लगा सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, लेकिन वहां बेचारे मच्छर खत्म हो गए, भूत हितेन। एक साधक का सोना भी भूत हितेन। आपने क्या किया, जिस धुएं से तुम्हारी दम घुट सकती है, मच्छरों के प्राण नहीं जा रहे क्या? ओहो, स्वच्छता का जीवन और चारित्र का जीवन वर्धमान दोनों में अंतर है। कुछ लोग स्वच्छ जीते हैं, वे अपने आप को संयमी कहते हैं। अरे स्वच्छ होना मां संयम नहीं है, करुणा होना संयम है, भूत हितेन। ये शंभु स्त्रोत है, महात्मा निर्विकल्प सागर जी, भूत हितेन। भूत हितेन, भूत यानी प्राणी, भूत हितेन प्राणियों के हित के लिए। भूतले, इस भूतल पर भगवान ने दीक्षा धारण की है। स्वयं प्रणव सागरी दीक्षा क्यों ली? भूत हितेन। आपने षटकाय के जीवों की रक्षा का नियम लिया है, षटकाय जीवों की हिंसा का त्याग किया है, अपने निमित्त से इतने जीवों की रक्षा हुई है, भूत हितेन। अब एक अज्ञानी बोलता, मालूम संजय, बोले गुरुजी अब भी पैदल विहार करते रहेंगे, आप कब तक करोगे? उनकी पागल, जब तक श्वासें चलेंगी तब तक मैं पैदल ही विहार करूंगा। बोले अब तो गाड़ियां आ गई हैं, विमान आ गए, आपको क्या, वो तो चल ही रहे हैं। भले चल रहे हूं, पर मेरे निमित्त से किसी जीव का वध नहीं होना चाहिए, भूत हितेन। जितने तुम प्रयोग करोगे, जितने तुम गाड़ियों में घूमोगे, उतनी ट्रेनें और बढ़ जाएंगी देश में। वे करुणा के पात्र ने बोले, तुम जैसे ब्रह्मचारी करुणा के पात्र हैं। 4 महीने भी एक स्थान पर नहीं बैठ पाते बेचारे, घूमते रहते हैं। ओहो, भूत हितेन। भव भव का घूमना मिटाना है, इसलिए एक साथ बैठना एक जगह है। साधु पुरुष का जीवन भी चलता है तो भूत हितेन। ओहो, धन्य मुनिराज, धन्य मुनि दशा, धन्य ते भगवंता, जो श्वास भी लेते हैं तो विवेक से लेते हैं, दवाएं लेते तो विवेक से लेते हैं, छींक आते तो विवेक, कारुसर करते, भूत हितेन। भूत हितेन। सुनो सत्यासागर, सामान्य क्लास में इतनी व्याख्या नहीं होती।
प्रत्येक दिगंबर मुनि की प्रत्येक चर्या भूतितेना। ओह, मैं उपदेश कर रहा हूं आपके लिए। भूतितेना, क्यों ज्ञानियों, तम्बाकू गुटखा खा लेते हो ना अच्छे से। चिरगांव, यदि एक व्यक्ति ने एक प्रवचन में गुटखा छोड़ दिया, कोई है राम, ओ प्रदीप का बेटा खड़ा हो जा, बनोगे राम आज के? अरे आज से बिगड़ने में समय नहीं लगता बेटा। कांच का गिलास रखा था 2 वर्ष से हमारे राजू शेट्टी के घर में, पाटिल के घर में 2 वर्ष से रखा था बेटा। वो अचानक एक व्यक्ति फंस गया पागल, वो उसने धक्का मार दिया, 1 मिनट में टुकड़े हो गए उसके। तुम देखो 17 साल से सुरक्षित हो, ठीक है। कौन पागल फंस जाए और तुमको पकड़ ले जाए। ओहो, दुलार बहुत खतरनाक होता है। जितनी नाश को प्राप्त हुई ना, तो अपने चाचा से पूछ ले। बोले गुरुजी 97 में 98 में दुर्ग आए थे, ये रोज प्रवचन सुनता था भाई, पर दुनिया के दुलार में चला गया। मैं सोचता हमारे साथ चला जाएगा। देख बालक, यदि आपने त्याग कर दिया, सुना कि नहीं, आपके पिताजी के आपके करोड़ों रुपए जीवन भर के बच जाएंगे और उतना द्रव्य दान में जाएगा, तीर्थ बनेंगे। ओहो, ग्रंथों का प्रकाशन होगा। ओहो, और श्वास ठीक रहेगा, तुम्हारा जीवन स्वस्थ होगा। भूत है तेने, तो हमने उपदेश दिया है आप पर दया करके, बस ओ समय हो गया। भूत तेने, भूतले, प्रभु ने दीक्षा ली इस भूतल पर। क्यों? भूत तेना, प्राणियों के हित के लिए। शेष आगे अभी पूरा अर्थ नहीं हुआ, आज अभी एक चरण का अर्थ हुआ है। स्वयंभुवा भूत तेने भूतले, भूतल पर प्राणियों के हित के लिए प्रभु ने स्वयं दीक्षा लिए और विहार किया है। मित्र, शेष आगे विचार करेंगे विस्तार से। पुनः कल फिर आओगे, पर रहे तो वर्तमान छोड़ना नहीं प्रवचन। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभु से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की